आराम से समझेंगे ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कंफ्यूजन न रहे। यहाँ पर बात की जा रही है डीलिमिटेशन के बारे में और साथ ही साथ में साउथ इंडिया की दिक्कतों को समझाने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश के अंदर में ये 16वें नंबर की फाइनेंस कमीशन है। तो फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक बॉडी होती है, बन जाएगी आप लोग, इतने सारे लोग रहते हैं तो एरिया वाइज नहीं, पॉपुलेशन वाइज डिसाइड की जाती है हमारे देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग दे रहे हैं। तुमने मुहिम चलाई पॉपुलेशन कंट्रोल करने की, पॉपुलेशन हम लोगों ने कंट्रोल कर ली, उनको पैसा भी ज्यादा मिल रहा है और वो पॉपुलेशन भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और ऊपर से पावर भी तुमने उन्हीं के हाथ में दे दी। इंटरेस्टिंग और शानदार आर्टिकल है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। ये आर्टिकल पिछले समय से काफी ज्यादा आ रहा है न्यूज में और अभी और भी ज्यादा न्यूज में आना और स्टार्ट होगा, इसलिए इसके बारे में मैं और डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, मुद्दा क्या है यहाँ पर आराम से समझेंगे ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कंफ्यूजन न रहे। यहाँ पर बात की जा रही है डीलिमिटेशन के बारे में और साथ ही साथ में साउथ इंडिया की दिक्कतों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या है यहाँ पर वो सारी प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ऐसे जब क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग बोलते हैं यार ये कहाँ से आ गया, ऐसा तो हमने कुछ देखा ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इन चीजों को समझो, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है यहाँ पर वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाकर जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अभी फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन के चलते ये मुद्दा और घबरा गया जा रहा है। पहले था ठीक है कि मुद्दा चल ही रहा था, पर लेकिन इसने उन्हें कहते आग में घी डालने का काम कर दिया, जैसे ये मुद्दा और ज्यादा निकल कर आया। अभी हमारे देश के अंदर में कुछ स्टेट हैं जो कि बहुत ज्यादा समस्या में है। एक स्टेट का नाम है तमिलनाडु, दूसरे स्टेट का नाम है केरला, तीसरे स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। तो हमारे देश के अंदर में जो प्रेजेंट टाइम पर हमारे देश के जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं उनका नाम बताइए, देखता हूं कौन बताता है। और फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 से संविधान में बनाया जाता है, यानी कि फाइनेंस कमीशन हमारे देश के अंदर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक बॉडी है। और ये संवैधानिक बॉडी जब हमारे देश के अंदर में बनाई जाती है तो किसके द्वारा बनाई जाती है, याद रखना, आर्टिकल 280 का इस्तेमाल करके हमारे देश के अंदर में फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। समझ में आ गया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फाइनेंस कमीशन को लेके। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस चीज को लेकर माइंड में कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है यहाँ पर, वो यहाँ पर अभी अलग अलग राज्य के अंदर में घूम रहे हैं, जिनका नाम है अरविंद पनगरिया साहब। और हमारे देश के अंदर में ये 16वें नंबर की फाइनेंस कमीशन है। तो फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक बॉडी होती है, 16वें नंबर की फाइनेंस कमीशन है। वो अलग अलग स्टेट में घूमकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, क्योंकि उसी के बेस पर वो फिर यहाँ पर उनको पैसा देंगे। जब यहाँ पर टैक्स का बंटवारा होगा तो भाई उसी के बेस पर होगा कि तुम्हारी समस्या बताओ, तुम्हें कितना पैसा चाहिए, अच्छा इतना चाहिए तो इतना तुमको दे देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसीलिए कई बार जब यहाँ पर साउथ इंडिया में जा रहे हैं यहाँ पर या फिर दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो भाई अलग अलग राज्य अपना व्यू रख रहे हैं यहाँ पर। एक तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरी मुद्दा क्या निकल कर आ रहा है, दूसरा मुद्दा है अभी यहाँ पर हमारे देश के अंदर में बात ये की जा रही है कि डीलिमिटेशन कमीशन लेकर आएंगे, जिसको हिंदी में परिसीमन आयोग आप लोग बोलते हो। परिसीमन आयोग के लिए भी हमारे देश के अंदर में प्रोविजन है, इसको लेकर भी समस्या है। अभी इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, ये होता है कि हमारे देश के अंदर में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, आप लोगों को पता है ना, आप लोग वोट डालने जाते हो, अगर 18 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है तो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोग वोट डालोगे। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोग वोट डालोगे वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो यहाँ पर किस एरिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी रखनी है उसके बेसिस पर डिवाइड होती है, पॉपुलेशन के बेसिस पर, ये याद रखना। और ये स्टेटमेंट देकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारे संविधान के अंदर में जो बेसिकली जो डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की जाती है तो वो यहाँ पर किसके बेसिस पर डिसाइड की जाती है भाई साहब, वो एरिया के बेसिस पर डिसाइड की जाती है या फिर पॉपुलेशन के बेसिस पर डिसाइड की जाती है। तो याद रखना वो डिसाइड की जाती है पॉपुलेशन के बेसिस पर, ना कि एरिया के बेसिस पर। इसीलिए हमारे देश के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, यानी कि जहां पर आप लोग वोट डालने जाते हैं, वो छोटी और बड़ी आप लोग को दिखाई देंगी। किसी एरिया में बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी तो किसी एरिया में छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। अब यहां से एक प्यारा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है जो मैं जरूर पूछूंगा, हमारे देश के अंदर में आज की डेट में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। ये याद रखेगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी होगी जहां पर ज्यादा मतलब बड़े बड़े एरिया में कम लोग रहते होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं।
जैसे कि जहां पर कम लोग रहते होंगे पर ज्यादा बड़े एरिया में, मान लीजिए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी 1-1 लाख लोगों की, ठीक है। तो सोचो राजस्थान में बहुत दूर दूर एरिया में फैले होंगे लोग, लद्दाख में बहुत दूर दूर एरिया में फैले होंगे लोग, तो ऐसी जगह पर ज्यादा लोग रहेंगे बहुत बड़े एरिया में, अगर आप लोग देखोगे। पर दिल्ली में जाओगे तो भाई साहब छोटे से एरिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगी आप लोगों की, इतने सारे लोग रहते हैं। तो एरिया वाइज नहीं, पॉपुलेशन वाइज डिसाइड की जाती है हमारे देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर याद रखना है। तो अभी फिलहाल के टाइम पर हमारे संविधान के अंदर में 2 आर्टिकल हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। एक आर्टिकल तो है आर्टिकल 82, और दूसरा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 170। आर्टिकल 82 बात करता है पार्लियामेंट के बारे में, कि भाई पार्लियामेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे आप लोग को लेकर चलना है। और आर्टिकल 170 बात करता है यहां पर कि स्टेट के अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे डिवाइड करने हैं, क्योंकि इलेक्शन तो स्टेट के भी होंगे और इलेक्शन तो सेंटर के भी होंगे, तो इसको लेकर कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की जाती है। और यूपीएससी ने अब की बार, अगर आप लोगों ने देखा होगा उठाकर क्वेश्चन, इसी के ऊपर में क्वेश्चन आप लोग का चिपका दिया कि हमारे देश के अंदर में आज तक का कितनी बार आप लोग को यहां पर ये आप लोग को डिलिमिटेशन कमीशन बनता हुआ नजर आया है, और कौन कौन से साल में बनाया गया है। यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया। पहले तो एक बात आप लोग ध्यान रख लेना जो कि इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है, क्योंकि वन नेशन और वन इलेक्शन की बात जो है वो पूरी ऊपर जो है परवाने चढ़ रही है। सरकार ऑलरेडी इसको आगे बढ़ा चुकी है। इवन यूपीएससी ने मेंस के अंदर में पहला क्वेश्चन जो पूछा था अभी जो पेपर हुआ था, उसमें वो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ही था। तो आगे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि बोल रहे हैं 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, 2029 में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे। तो बहुत सारे डेवलपमेंट देश के अंदर में होने वाले हैं, इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहां पर ये चार आप लोग याद रख लेना, ये आप लोगों को ईयर पूछे जा रखे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन कब कब सेटअप किया गया है, सबसे पहले तो कितनी बार सेटअप किया गया है। अब तक 4 बार सेटअप किया गया है। पहले वाला सेटअप किया गया था 1952 में, क्योंकि 1952 में हमारे देश के अंदर में पहला डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया था। किसके द्वारा? हमारे देश में डिलिमिटेशन कमीशन अगर सेटअप करेंगे तो ये काम करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। तो 1952 में भारत के राष्ट्रपति ने डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया, जिसके बेसिस पर हमारे देश के अंदर में 1952 में इलेक्शन हुए। तो ये कमीशन ने काम किया 1950 से लेकर 1951 तक, और फिर यहां पर कानून पास कर कर 1952 में हम लोगों ने सेट कर दिया। नेक्स्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो है 1963 का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला आया 1973 का, और नेक्स्ट वाला आया 2002 का। 2002 के बाद में हमारे देश के अंदर में डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो सेट नहीं किया गया है। अब तक 4 बार सेट किया गया है। रीजन क्या है? वही रीजन, साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वो परेशान हो जाते हैं कि भाई हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, भाई साहब मध्य प्रदेश हो गया, ये सारे के सारे राज्य अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है। और तुम क्या कर रहे हो? पॉपुलेशन के बीच पर, पॉपुलेशन के बेसिस पर आप लोग सीट का बंटवारा कर रहे हो पार्लियामेंट के अंदर में। तो भाई साउथ इंडिया की सीटें घटती चली जाएंगी और नॉर्थ इंडिया की सीटें बढ़ती चली जाएंगी। और सबसे ज्यादा जो टैक्स में पैसा है भाई हम लोग पे कर रहे हैं, मतलब पैसा हम लोग दे रहे हैं। तुमने मुहिम चलाई पॉपुलेशन कंट्रोल करने की, पॉपुलेशन हम लोगों ने कंट्रोल कर ली, उनको पैसा भी ज्यादा मिल रहा है और वो पॉपुलेशन भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से पावर भी तुमने उन्हीं के हाथ में दे दी। ये बिल्कुल वही कहानी लग रही है कुछ कुछ सुनने में। अगर आप लोगों को मैं ध्यान से बताऊं थोड़ा सा हिस्ट्री में, भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की कहानी यही चल रही थी। पाकिस्तान जो है वहां पर ना तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, ना ही ज्यादा वहां पर आप लोग को रिवेन्यू के लिए जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ज्यादा हुआ करती थी। वहां पर दादागिरी ये चलाते थे यहाँ पर, मतलब रिसोर्सेज हमारे पास में, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर, हम सारी चीजें हमारे यहाँ से तुम लेकर जा रहे हो, ऊपर से हमारे ऊपर तुम दादागिरी दिखा रहे हो, तुम अपनी लैंग्वेज भी हमारे ऊपर थोप रहे हो, तुम्हारे पॉलिटिशियन हमारे ऊपर दादागिरी दिखा रहे हैं। तो मतलब हमारा मतलब ही क्या रह गया भाई साहब? तो यहाँ पर इसी चीज को लेकर अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था कि देश जो है वो एक तरीके से डिवीजन में आता हुआ नजर आएगा। साउथ इंडिया के राज्य ऑलरेडी इस बात को बोल चुके हैं कि अगर इस तरीके से तुम चीजों को लेकर चलोगे कि पॉपुलेशन के बेसिस पर तुम यहाँ पर ये डिलिमिटेशन कमीशन कर रहे हो, और इसके बेसिस पर तुम अपने पार्लियामेंट के अंदर में सीटों का बंटवारा कर रहे हो, तो भाई उत्तर प्रदेश की सीटें और बढ़ जाएंगी और तमिलनाडु और केरला की सीटें और घट जाएंगी यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी जिसको रोकने की जरूरत है यहाँ पर, इसीलिए इसको रोक दिया गया था और इसको रोका जा चुका है। अब इसको बोला गया था नेक्स्ट वाला जो हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे आने वाले टाइम में,
उसको करेंगे हम लोग 2026 में। तो 2026 तक का हमारे देश के अंदर में इसके ऊपर में रोक लगी हुई है। तो भाई 2026 भी आ गया है। उसी को लेकर इतने बवाल चल रहे हैं और उसी को लेकर इतने सारे आर्टिकल लिखे जा रखे हैं कि भाई जो चीज आप लोगों ने रोकी थी कि भाई आप लोग यहाँ पर आगे इसको लेकर नहीं चलोगे, 2026 तक का छोड़ दिया आगे। तो अभी इसको लेकर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, केरला के चीफ मिनिस्टर इसी चीज को लेकर यहाँ पर ये दिक्कत में आ रहे हैं। उन्होंने ये बोला अभी रिसेंटली कि भाई तुमने वन चाइना पॉलिसी लेकर तुम आगे एक तरीके से जैसे चाइना में लेकर आई, तो तुम्हारी वन चाइना पॉलिसी हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दी अपने देश के अंदर में और हमने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली। मतलब नहीं बच्चा एक ही अच्छा, बच्चे दो ही अच्छे, पर लेकिन ऊपर वालों ने नहीं की। भाई साहब फिर भी उनको फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर तुमको तो उनको यहाँ पर पनिश करना चाहिए था, पर लेकिन तुमने उसको पनिश नहीं किया। हमको नुकसान क्या हो गया इसका? हमको नुकसान ये हो गया कि हमारे एरिया के अंदर में जो बुजुर्ग हैं आज की डेट में उनकी संख्या बढ़ गई है और यूथ की संख्या काफी कम है। जब बुजुर्ग की संख्या बढ़ गई है और यूथ की संख्या काफी कम है, तो हम लोगों को अपनी पॉपुलेशन को यहाँ पर जो बुजुर्ग है उनको केयर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं तो बीमार होते हैं। अब हम लोग अपनी पॉपुलेशन को ठीक करने के लिए उसके ऊपर में अपने ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज लगाएंगे। मतलब हमारे लिए तो नुकसान ही नुकसान हो गया। भाई पार्लियामेंट में सीट हमारी कम हो गई, नंबर वन। पॉपुलेशन हमारी कम हो रही है तो पैसे हमको कम मिल रहे हैं। भाई हम लोगों को बुजुर्गों को ज्यादा ध्यान रखने के लिए पैसा लगाना पड़ रहा है। साथ ही साथ में टैक्स हम लोग इकट्ठा ज्यादा कर रहे हैं, पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही है तो उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है। मतलब हमारा फायदा क्या है? वही मारो मुझे मारो मुझे, अरे हम तो बेवकूफ है भाई साहब, हमको मारो। तो साउथ इंडिया के राज्य जो है वो सारे के सारे इस चीज को लेकर बड़ी बात कर रहे हैं कि भाई हमारा फायदा क्या है। ये तो वही बात होगी कि एक इंसान ने मेहनत करके सब कुछ कमाया जिंदगी में और भाई साहब दूसरा इंसान उससे छीन कर ले गया। ठीक है तुम दे सकते हो उनको, हमारे ही देश के हमारे ही राज्य के पार्ट है, पर लेकिन उनको कुछ पनिशमेंट भी तो दो ताकि वो मेहनत करें। तुम उनको दे ही नहीं रहे हो मेहनत करने के लिए कि वो मेहनत करे कुछ। भाई एक बच्चा है, उस बच्चे ने मेहनत कर कर आईएएस ऑफिसर बन गया यहाँ पर, ठीक है, खूब मेहनत करी उस बच्चे ने, दिन रात पढ़ा, उसकी आंखों पे चश्मे चढ़ गए भाई साहब, उसके बाल उड़ गए, पता नहीं क्या कंडीशन हो गई बेचारे की, वो आईएएस ऑफिसर बन गया। अब फिर से भाई साहब जिंदगी बढ़िया चल रही है। अब एक और है भाई साहब उसी घर में, एक और उसका छोटा भाई है या फिर उसका बड़ा भाई है। छोटा भाई आईएएस ऑफिसर बन गया, उसका बड़ा भाई है, बड़ा भाई निठल्ला घूम रहा है भाई साहब धक्के खाता हुआ। ठीक है, एक दूसरा भाई हो रहा है, तीसरा भाई हो रहा है यहाँ पर, तीसरा भाई वो है वो भी ऐसे ही घूम रहा है। तो अब यहाँ पर ये आईएएस ऑफिसर बन गया, तो भाई ये कर सकता है कि ठीक है कि ये बिल्कुल बर्बाद ना हो जाए सड़कों पर चलकर, ये ऐसे ना कि धक्के खाते फिरे, बिल्कुल ही इनको इतना सपोर्ट प्रोवाइड करा दे कि इनकी जिंदगी चलती रहे। अब ये कहने लगे नहीं हमको तो आईएएस ऑफिसर की पोस्ट छीन कर दे दो तुम, तो भाई इसका क्या फायदा? इसने मेहनत करी। इसका मतलब ये जो निठल्ला है, जो यहाँ पर ये जो काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, ये तो भाई साहब बढ़िया है बिल्कुल एक तरीके से, ये तो एंजॉय कर रहे हैं। मतलब ऐसी तैसी करी इसने, मेहनत करी इसने, सारी जिंदगी की जो इंजॉयमेंट करने का टाइम था वो इंजॉयमेंट छोड़कर ये पूरा अपनी लगा रहा है इस चीज में। और भाई साहब ये दोनों कह रहे हैं कि भाई साहब हमको हेल्प करो तुम, और ठीक है तुम्हारी हेल्प कर दी जाएगी ताकि एक तरीके से धक्के ना खाओ सड़कों पर तुम कहने लगो कि यार तुम आईएएस की पोस्ट मुझे दे दो छीन कर यहाँ पर, तो भाई इसका तो कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहाँ पर यही किया जा रहा है साउथ इंडिया के राज्य के साथ में। तो ये गलत है, इससे तो इनको तो और मजे आ रहे हैं, ये तो और नहीं पढ़ेंगे। यार तुमको आईएएस की पोस्ट मिल रही है फ्री में, समझ लो, तुम क्यों ही पढ़ोगे? तो ये साउथ इंडिया के राज्य यही कह रहे हैं कि यार तुम इनको ठीक है तुम सपोर्ट प्रोवाइड करो, पर जो ये काम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए इनको एटलीस्ट पनिशमेंट तो दो। ये अपनी इकोनॉमी प्रॉपर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनके लिए इनके ऊपर में कुछ पॉलिसी बनाकर इनको ध्यान तो दो कि पैसा तो यार फाइनेंस कमीशन खूब बांट रहा है, ये पैसे का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? दोनों को पैसे दिए थे फाइनेंस कमीशन ने, एक ने पार्टी में उड़ा दिए, दूसरे ने जाकर कहीं पर वो पैसे जो इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो भाई इन्वेस्टमेंट वाले के ट्रिपल हो गए, पार्टी वाला फिर से बैठा हुआ हाथ फिराए हुए यहाँ पर। तो ये काम क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? इनके हाथ में तुम चाह रहे हो कि कटोरा ही पड़ा रहे इनके हाथ में यहाँ पर। तो ये इस चीज को लेकर यहाँ पर बात है। तो आप लोग को ये क्राइटेरिया रिवाइज करने पड़ेंगे, जो आप लोग पॉपुलेशन के बेस पर काम कर रहे हो, जो यहाँ पर इस तरीके से टैक्स का सारा फायदा उनको पहुंचा रहे हो यहाँ पर। तो उनको आप लोग उस राज्य के अंदर में इतना पैसा देने के बाद भी अभी भी वहां पर ना तो एजुकेशन अच्छी है, ना वहां पर हेल्थ अच्छी है। पॉलिटिशियनों की हरकतें देख लो, वो बच्चों पर लाठियां बरसा रहे हैं वहां पर, पढ़े लिखे बच्चे किस लेवल पर वहां पर धक्के खाते हुए घूम रहे हैं। तो इन चीजों का फायदा क्या है अगर आप लोग हमसे पैसा छीनकर अगर वहां जाकर दे भी रहे हो तो यहाँ पर। तो ये पूरी की पूरी कहानी कहीं हद तक देखो, कहीं हद तक आप लोग बोल सकते हो कि साउथ इंडिया के राज्य भी अपनी जगह सही है, उन्होंने कुछ गलत थोड़ी ना किया। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली, अपना मेहनत किया, अपनी इकोनॉमी अच्छी कर ली। तो यहाँ पर अब जो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहे, तो उनको जाकर आप लोग सुधारो यहाँ पर। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इन्हीं को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है कि टोटल फर्टिलिटी रेट हम लोगों ने घटा ली यहाँ पर,
सीट का एलोकेशन घट गया हमारा, रेवेन्यू घट गया हमारा, पैसा हम कमा रहे हैं, पैसा तुम उनको जाकर दे रहे हो। तो इसीलिए ये सारी चीजें रोक दी गई थी। अभी इन चीजों को फिर से डिबेट डिस्कशन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि फिर से डिलिमिटेशन कमीशन यहां पर सेट किया जा रहा है, फिर से उसको लेकर पॉपुलेशन देखी जाएगी, क्योंकि जैसे ही जनगणना हो जाएगी 2021 वाली कंप्लीट, तो डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, जरूरी है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को भी देखेंगे, यहाँ पर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उसी को लेकर ये सारी बातें यहां पर कह रहे हैं। तो क्या क्या चीजें आप लोग यहां पर लेकर चल सकते हैं? तो भाई साहब पहले तो कह रहे हैं कि और अभी 2026 तक ये फ्रीज कर रखा था, अभी इसको आगे 25 साल के लिए और पोस्टपोन कर दो, कि अभी इसको 2050 तक फ्रीज कर दो। जिस राज्य के पास में जितनी सीट है उसके पास में इतनी सीट रहेंगी, ठीक है, ये है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि परमानेंट फ्रीज कर दो, जो सीट कहां पर है जितनी उतनी की इतनी रहनी है। कई सारे लोग इसको ये कह रहे हैं, अभी ऐसी भी डिस्कशन चल रहा था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर पॉपुलेशन के बेसिस पे काम किया ही नहीं जा रहा है। वहां पर राज्य के अंदर में टोटल मिलाकर 50 राज्य हैं, हर एक राज्य को दो दो सीट दे दी गई है, तो 100 सीट यहां पर हो जाती है भाई। तो यहां पर ये वाला काम कर दो। आप लोग ये देखो ही मत कि भाई राज्य बड़ा है छोटा है, पॉपुलेशन के बेसिस पर आप लोग यहाँ पर उनको सीट इक्वल दे दो यहाँ पर, तो ये बवाल ही खत्म हो जाएगा। तो ये वाला काम कर सकते हो, क्योंकि वरना अगर आप लोग ऐसे करोगे डिलिमिटेशन कमीशन और चीजों को इस तरीके से लेकर चलोगे, तो भाई बहुत सारी चीजों पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर इसी चीज को समझाने की कोशिश की जा रही है, अगर इन चीजों को आप लोग नहीं सुधारोगे तो भाई साउथ वाले राज्य जो है वो अपने आप लोगों से दूर जाते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। तो ये पॉपुलेशन वाला फंडेरा टंडेरा बंद करो यहाँ पर। और हिस्टोरिकली जो रेस्पॉन्स, अभी यहाँ पर एक चीज और बताई जा रही है, एक एक पॉइंट और था इसमें क्या हो गया, एक चीज और बोली जा रही है कि भाई तुम कह रहे हो अभी यहाँ पर 26 तक इन्होंने ये पोस्टपोन करके छोड़ दिया था, अभी तुम कह रहे हो इसको और आगे पोस्टपोन करके छोड़ दो, मतलब 26 की जगह इसको 50 करके छोड़ दो। भाई जब 50 हो जाएगा फिर लड़ाई होगी उसी चीज को लेकर, तो तुम सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे हो? भाई तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुमको 3-4 बीमारी लग चुकी है, तुमको डायबिटीज हो चुकी है, मोटापा बढ़ रहा है जिसकी वजह से, थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ रही है जिसकी वजह से भाई स्किन खराब होती जा रही है। तो तुमको क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा काम करना है कि भाई एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो और अपनी डाइट पर फोकस कर लो, सारी चीज सुधर जाएंगी। तुम एक्सरसाइज और डाइट तो फोकस कर नहीं रहे हो, तुम तीसरी बात बता रहे हो इंसान को यहाँ पर कि भाई साहब इस तरीके से ठीक है पोस्टपोन कर ले कुछ दिनों के लिए, अभी एक साल बाद 2025 में एक्सरसाइज मत कर, 2026 से एक्सरसाइज करने स्टार्ट करना। तब तक तो कंडीशन और वर्स ही होगी, और पॉपुलेशन बढ़ेगी लोगों की और ज्यादा यहाँ पर बेसिकली, तब तक और ज्यादा यहाँ पर दो हमारे सेंसस आ चुके होंगे। क्या फिर ये इस तरीके की लड़ाई नहीं लगेगी यहाँ पर? तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर में टाल के छोड़ देना कि भाई हम तो पेड़ काटेंगे ही काटेंगे, फ्यूचर जनरेशन अपने आप देख लेगी उनको पेड़ बचाने कि नहीं बचाने। तो ये गलत चीज है, इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो इस टॉपिक के अंदर में दो टॉपिक आप लोग कवर हो जाते हैं, एक तो फाइनेंस कमीशन वाला टॉपिक कवर हो जाता है जब भी यहाँ पर ये टॉपिक आता है, और दूसरा डीलिमिटेशन कमीशन वाला टॉपिक कवर हो जाता है। तो दोनों के दोनों टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रख के चलने हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने मैक्सिमम फोकस किया डिलिमिटेशन कमीशन पर ही, फाइनेंस कमीशन तो मैंने अपने आप से ऐड कर दिया इसके अंदर में, ताकि आप लोग ये वाला एंगल भी समझ सको, क्योंकि ये भी रेगुलरली न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक भी आप लोगों के सामने यहाँ पर ऐड कर दिया, जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट इसको लेकर मन में नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसलिए जब भी क्वेश्चन आएगा, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ रहा है डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर पूछ लिया, मेंस में क्वेश्चन आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आप लोगों से पूछ लिया, तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, मजा आ गया। देखो टॉपिक को क्लियर करने का मतलब ये होता है कि रट कर मत जाओ,